जय माता दी। आइए जानते हैं रक्त बीज कौन था जिसके वध के लिए मां पार्वती को लेना पड़ा महाकाली का विकराल रूप। मां दुर्गा का जन्म महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ आदि जैसे दैत्यों के संहार के लिए हुआ है और इसके लिए मां ने कई अवतार भी लिए। इन्हीं में से एक महाशक्तिशाली दैत्य था रक्त बीज। चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे। माँ दुर्गा की आरती करते समय हम इस पंक्ति को पढ़ते ही हैं, लेकिन इस पर हमारा ध्यान नहीं गया। आखिर ये चंड मुंड का संहार किया और सोनित को हर लिया, यानी रक्त बीज का वध किया। देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती हैं, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों पर विध्वंस भी करती हैं। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था जिसका संहार देवता भी नहीं कर सके, इसलिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के जन्म या अवतरण को लेकर कई मत हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यह है कि माँ दुर्गा का अवतरण दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। नवरात्रि में हम नौ दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जब दैत्यों के संहार के लिए माँ दुर्गा का जन्म हो चुका था तो फिर क्यों माँ दुर्गा को कई अवतार लेने पड़े, आइए जानते हैं। दैत्यों के संहार के लिए माँ ने लिया कई अवतार। महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ आदि ये सभी दैत्य हैं जिनके वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्त बीज सबसे बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडे पुराण में रक्त बीज के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। रक्त बीज ने अपने कठोर तप से शिवजी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी उससे उसी की तरह एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्त बीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्त बीज का दुराचार बढ़ने लगा। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्त बीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्त बीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छलपूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्त बीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पूर्ण जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता है। रक्त का अर्थ लाल या खून से है और बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह से रक्त बीज का अर्थ हुआ खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व रक्त बीज नाम एक दैत्य था जो बहुत शक्तिशाली था। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार के बंधन से दूर करती है, उन मोक्षदायिनी मंगल देवी का नाम मंगला है, और जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना ले वह काली है। रक्त बीज के संहार के लिए ही माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच युद्ध हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्त बीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्त बीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि वह रक्त बीज पर प्रहार करे तो वह उसका रक्त पी जाए, इससे नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद माँ पार्वती ने भद्रकाली का रूप धारण किया। माँ पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ की बड़ी बड़ी आँखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आँखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के हट्टे हाथ थे। माँ काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवताओं में विकराल माना जाता है। जहाँ जहाँ रक्त बीज का रक्त गिरता है माँ उसे पी जाती हैं, इससे नया दैत्य उत्पन्न ही नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में माँ का रूप बहुत विकराल हो गया था और उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया था। इस तरह से माँ ने रक्त बीज का संहार किया। बोलिए जय कालरात्रि माँ की।